चलिए दोस्तों, आ गए जीपी क्लास में आपके लिए एक नया टॉपिक, नई वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की बुक का सेकंड चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है गति, बल एवं ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, गति, बल एवं ऊर्जा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक आपका आता है ब्रह्मावस्था। तो ब्रह्मावस्था क्या होती है? तो ब्रह्मावस्था होती है आपकी, डेफिनेशन देख लीजिए, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु ब्रह्मावस्था में कहलाती है। जैसा कि देखिए दे रखा है यहाँ तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गतिशील अवस्था। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील अवस्था में कहलाती है, जैसा कि लिखा हुआ है। अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा गति के प्रकार। तो गति कितनी काफ़ी प्रकार की होती है, जैसे देख लीजिए दे रखा है पहले सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति दोस्तों दे रखी है। सरल रेखीय गति, जब वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, जैसे दौड़ते वाहन की गति, खिलाड़ी की गति। अगला टॉपिक हमारा वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं, जैसे सूर्य को पृथ्वी की गति, कोल्हू के बैल की गति, घड़ी की सुई की गति। जैसा कि दोस्तों वृत्तीय गति में हमें यहाँ तक दे रखा है। अगला नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घूर्णन गति। तो घूर्णन गति क्या होती है? जब वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे आपका दे रखा है कुम्हार के चाक की गति, भमरे की गति। ठीक है। अगला नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, वाहन के पहिए की गति हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चौथा टॉपिक आपका दे रखा है आवर्त गति। क्या है आवर्त गति? जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है, जैसे घड़ी की गति। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोलन, कंपन, दोलन या कंपन जो भी है बोल सकते हैं हम। ये क्या होता है? तो भाई दोस्तों दे रखा है इसमें दोलन और कंपन, आपको बता दे रहा हूँ। दोलन कंपन होता है जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उस गति को दोलन या कंपन गति कहते हैं। जैसे दे रखा है आपका दोस्तों सरल लोलक की गति। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों हम लोग, दे रखा है सदिश राशि। तो सदिश राशि दोस्तों क्या होती है बता देते हैं। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को सदिश राशि कहते हैं, जैसे विस्थापन, वेग और आपका त्वरण, आवेग, संवेग, बल, आघूर्ण आदि, ये सब हमारे सदिश राशि में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें दोस्तों, अदिश राशि। तो अदिश राशि जस्ट अपोजिट होती है, जैसे कि लिखा हुआ है जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। बस इसमें परिणाम की जरूरत होगी, हमें परिणाम होना चाहिए। और सदिश राशि में क्या था? परिणाम प्लस क्या था? दिशा थी। तो दोनों को मिला के वो सदिश राशि कहलाती है और ये अदिश राशि। इसमें दे रखा है जैसे दूरी हुई, चाल, विद्युत धारा, द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, दाब, ताप आदि, ये सब हमारे अदिश राशि में आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें दोस्तों, दूरी या विस्थापन। तो भाई दूरी या विस्थापन क्या होता है दोस्तों, वो भी आपको बता दे रहे हैं। दूरी या विस्थापन देख लीजिए, दे रखा है, डिफाइन कर रखा है। किसी वस्तु द्वारा कुल तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है, जबकि वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। जैसे वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच जो अंतर होता है वो विस्थापन कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति 200 मीटर जाता है और 100 मीटर वापस लौट आता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 300 मीटर क्या होगी, जबकि विस्थापन 100 मीटर होगा। चाल क्या है दोस्तों? तो चाल है दोस्तों, देखिए चाल क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, कह रहा है वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? चाल कहलाती है। जैसा कि दोस्तों आपके सामने दे रखा है चाल, जिसको v से डिनोट कर देते हैं, फॉर्मूला भी दे रखा है। देखिए चाल बराबर मतलब v बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को s से डिनोट करते हैं, बटे में लगा हुआ समय, जिसको समय को स्मॉल t से डिनोट कर देते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं हम फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है उसके बारे में। तो आपका दोस्तों फॉर्मूला निकल के आ रहा है आपका v बराबर s बटे में t। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो बच्चों चाल का मात्रक आपका होता है
चाल का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड होता है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जो मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी के आपके क्वेश्चन को कराने के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए जीपी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।